बच्चों, let us see this question. Which of the following statements is are correct? Option 1. Symmetry of laws of nature with respect to translation in space give rise to conservation of linear momentum. Second, isotropy of space underlines the law of conservation of angular momentum. Let us solve this question. So यहाँ पे हम लोग सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. Symmetry of laws and isotropy of space. ये जो है हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाए. तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है सिमेट्री ऑफ लॉज ऑफ नेचर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन स्पेस गिव्स राइज टू कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. तो देखिए सिमेट्री ऑफ लॉज क्या होता है, हम लोग वो समझते हैं. सिमेट्री ऑफ लॉज का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग जो भी डायरेक्शन से देख रहे हैं, कोई भी एक्सिस से देख रहे हैं उस फोर्स को, उस लॉ को, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, यहाँ से हम लोगों ने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका. अब ये एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा फिर वापस आना है. ये क्यों वापस आना? ग्रेविटी फोर्स के कारण. अब ये चीज अगर हम लोग देख सकते हैं तो हम लोग मून पे खड़े होकर देखेंगे तब भी हमें लगेगा कि ग्रेविटी के कारण ही नीचे आ रहा है, और हम लोग अर्थ पे रहेंगे तो भी हमें दिखेगा कि ग्रेविटी के कारण ही ये आ रहा है. इसी को कहते हैं सिमेट्री ऑफ लॉस ऑफ नेचर. सो अब देखिए अगर सिमेट्री ऑफ लॉ ऑफ नेचर हम लोग देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन, मतलब कोई बॉडी मूव कर रही है इन स्पेस, तो वो चीज हमें देती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास, मतलब कि जो मोमेंटम है उसका सम m1u1 प्लस m2u2 जो है वो इक्वल्स टू होता है द linear momentum after the collision, that is m2 v2 plus m1 v1. ये हो जाता है लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. सो ये क्यों हो जाता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सिमेट्री ऑफ लॉज ऑफ नेचर के कारण. इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया. अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस. आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस भी है, वो भी टॉपिक जो है वो सिमेट्री ऑफ लॉज के आसपास है. अब देखिए क्या है आइसोट्रॉपी में, क्या होता है कि कोई भी एक्सिस से आप देखेंगे तो जो लॉज लग रहे हैं वो सेम होते हैं. मतलब ये कि अगर मान लीजिए हम स्पेस में खड़े हैं और हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ घूम रहा है, तो उसमें जो भी एंगुलर मोमेंटम लगेगा वो दूसरी एक्सिस से भी हमें लगेगा कि हाँ ये एंगुलर मोमेंटम जो है ये उतना ही लग रहा है. इसी को हम लोग कहते हैं आइसोट्रॉपी ऑफ द स्पेस. और ये चीज क्या देती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अब क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमें कंजर्व रहेगा आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस के कारण, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट. अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था करेक्ट ऑप्शन बताने. सो दोनों करेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप you have found the solution understandable. Thank you. Best of luck.